Everyone, welcome back to my channel Life Sciences Tutorial. In today's video, we will discuss the amphibian's heart, and this video is in continuation with the comparative circulatory system of tetrapods. Firstly हम amphibians के हार्ट के मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपैरेटिव में चले और हम एम्फीबियन के हार्ट को फिशेस के हार्ट के साथ कंपेयर करके देखें तो वी हैव दिस पॉइंट्स विच शोज द एडवांसमेंट ओवर दैट ऑफ द फिशेस। सबसे पहली जो मेन एडवांसमेंट है दैट इज एम्फीबियन का हार्ट आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वेयर एज फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट द लंग फिशेस। अब यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है मीन्स आपका जो एट्रियम रहता है, ऑरिकल्स जो रहते हैं वो कंप्लीटली डिवाइडेड होंगे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ ए इंटर ऑरिक्यूलर और एट्रियल सेप्टम। देन डबल सर्कुलेशन ये शो करेगा लाइक दैट ऑफ द लंग फिशेस। साइनस फिनोसिस जो है वो ओपन होगा डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स ओपन होंगी लेफ्ट एट्रियम में। वेंट्रिकुलर वॉल जो है यहाँ पे आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द नंबर ऑफ रिजिस एंड ग्रूव्स। रिजिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉल्यूमने कॉर्ने और ग्रूव्स के लिए वर्ड यूज करते हैं हम फिशर्स, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। Then we have the atrioventricular apertures. They are guarded by the set of walls. कोनस आर्टियोसिस जो है वो आपका फ्यूज करता है या ज्वाइन करता है विद द बेसल पार्ट ऑफ वेंट्रल एओर्टा, एंड इट विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द ट्रंकस आर्टियोसिस विच इज अ accessory heart chamber. Then it is divided by spiral walls, so deoxygenated blood is directed into the pulmonary aorta and oxygenated blood into the systemic aorta. Now to understand more about the amphibian heart, हम यहाँ पे एक मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं दैट इज द टिपिकल एन्यूरन फ्रॉग, जिसका हम हार्ट थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे टू नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ द एम्फीबियंस हार्ट। सो मेन थिंग इज जो आपके एम्फीबियन का हार्ट है 3 चैम्बर्ड रहेगा। अगर हम चैम्बर्स की बात करें 2 सेट्स में डिवाइडेड रहती हैं। एक है आपका टू ट्रू चैम्बर्स एंड वन इज द 2 एक्सेसरी चैम्बर्स। जो आपकी ट्रू चैम्बर्स होती हैं उसमें आपका आता है एट्रियम और वेंट्रिकल। एट्रियम की बात करें हम तो अभी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है कि एट्रियम यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइडेड हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में और राइट एट्रियम में। यू कैन ऑल्सो क्लियरली सी इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपका लेफ्ट ऑरिकल प्रेजेंट है एंड दिस वन इज द राइट ऑरिकल, एंड क्लियरली व्यू आप डॉर्सल साइड पे भी देख सकते हो। देन नेक्स्ट आपका ट्रू चैम्बर में आता है वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की डिवीजन अभी भी नहीं हुई है। वी हैव ओनली दिस वन लार्ज कॉनिकल शेप्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट ऑन बोथ डोर्सल एंड वेंट्रल व्यू, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं। देन वी हैव एसेसरी चैम्बर्स। एसेसरी चैम्बर्स में सबसे पहले आपका आता है साइनस विनोसस लाइक फिशेस। यहाँ पे हम डोर्सल व्यू में क्लियरली देख सकते हैं साइनस विनोसस को। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है ट्रंकस आर्टियोसस, जबकि हमारे पास फिशेस में था कोनस आर्टियोसस। यू कैन क्लियरली सी दिस स्ट्रक्चर इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द हार्ट। सो दीज टू आर द एसेसरी चैम्बर्स ऑफ द एम्फीबियन हार्ट। नाउ नेक्स्ट हम यही स्ट्रक्चर्स जो हैं जो मेन चैम्बर्स है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड हाउ द ब्लड एंटर्स टू दीज स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आपका आता है साइनस विनोसस। थिन वॉल्ड है ये आपका ट्रायंगुलर चैम्बर है प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट। ये भी अभी हमने पिछले फिगर में देख लिया है, एंड इट्स अपेक्स इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। अब आपका ये जो साइनस विनोसस है इसमें सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ द 3 वेन्स। 3 मेन वेन्स है जिनमें से 2 प्री केवल रहती हैं आपकी और एक है आपकी पोस्ट केवल। दिस ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द साइनस विनोसस, और साइनस विनोसस ये ब्लड अब कहाँ दे देगा नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज इनटू द राइट ऑरिकल with the help of the sino-auricular aperture which is guarded by the sino-auricular valve. नेक्स्ट हमारे पास आता है एट्रियम और ऑरिकल्स। ये भी आपकी थिन वॉल स्ट्रक्चर है डिवाइडेड बाय वर्टिकल एंड कर्व्ड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एंड राइट ऑरिकल जो है आपका वो कंपैरेटिवली लार्जर रहता है देन द लेफ्ट ऑरिकल। अब यहाँ पे क्या है साइनस विनोसस ने जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दैट
it get received and poured into the right auricle with the help of oval shaped sinoauricular aperture which were guarded by the sinoauricular walls. एंड हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल है वो क्या रिसीव करेगा, ओनली द ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच बेसिकली लंग्स से जो है आपका एंटर करता है लेफ्ट ऑरिकल में विद द हेल्प ऑफ द कॉमन पल्मोनरी वेन. Now next we have the atrium or auricles. आपकी जो auricles है, both auricles they will open into the ventricle with the help of a auriculoventricular aperture which is guarded by four valves called as auriculoventricular valves. हम इनको बोलते हैं. कौन कौन से हैं four valves? One will be the dorsal valve, one ventral valve and two lateral valve. With the help of these four valves, auriculoventricular aperture opens into the ventricle. Then free ends of valves, they are connected to the wall of ventricle by the special structures. We call them as the caudate tendineae. नेक्स्ट वी हैव द वेंट्रिकल पार्ट. वेंट्रिकल आपका थिक वॉल रहेगा, ये आपका नीचे जो सारा है दिस वन इज द वेंट्रिकल पार्ट. थिक वॉल्ड होगा, ये कॉनिकल चैम्बर है एंड इसके पास आपके रिजिस एंड डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम रिजिस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉल्यूमने कार्ने and you can clearly see in the image also. And second one is the depressions जो present होते हैं जिसके लिए हम word use करते हैं fissures. तो आपके ventricle में आप clearly ये देख सकते हो ये structures present है. These are the combinations of the columnae carneae and the fissures, basically ridges and the depressions. And along with this इसके ऊपर आप देख सकते हो जो हम अभी बात कर रहे थे that the auriculoventricular valves जो है ये present है जो आपका ओपन करता है ऑरिकल को इनटू द वेंट्रिकल में. नाउ नेक्स्ट वी हैव द ट्रंकस आर्टियोसस विच इज असेसरी चैम्बर. ये आपका ओब्लिक और ट्यूबुलर चैम्बर है एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो. ये प्रेजेंट होता है आपका वेंट्रल साइड ऑफ द राइट ओरिकल. देन बनता कैसे है ये, यहाँ पे कोनस आर्टियोसिस जो है आपका वो फ्यूज कर जाता है विद द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द वेंट्रल अयोर्टा एंड दे टुगेदर फॉर्म द ट्रंकस आर्टियोसिस. इट हैज़ 2 rows of 3 semilunar valves. कुछ semilunar valves जो है आप देख सकते हो यहाँ पे प्रेजेंट है एंड 1 row of semilunar valves जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है इन दोनों की फ्यूजन के पास में. Then 1 row is present at the base of truncus arteriosus. You can see here to prevent the backflow of blood to ventricle. और जो second row है आपके semilunar valves की वो कहाँ present है? It basically divides the truncus arteriosus into the 2 unequal parts. यहाँ पे अब हम बात करेंगे ट्रंकस आर्टियोसिस के 2 अनइक्वल पार्ट्स की. सबसे पहला आपका आता है पिलेंजियम. ये वाला पार्ट मींस बेसिकली ये सारा पार्ट आपका आ जाता है पिलेंजियम जिसको हम कोनस आर्टियोसिस भी बोलते हैं. और इससे ऊपर वाला पार्ट आपका आ जाता है सिनेंजियम जिसको हम बल्बस आर्टियोसिस बोलते हैं. बोथ आर द अनइक्वल पार्ट्स. जो आपका पिलेंजियम वाला पार्ट है दिस वन इज द लॉन्ग पार्ट एंड दिस वन इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, whereas the syningium will be the shortest part and the distal part. अगर हम पहले कॉनस आर्टियोसिस और पिलेंजियम को डिस्कस कर लेते हैं, ये इनकम्प्लीटली डिवाइडेड रहता है 2 पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्विस्टेड स्पाइरल वॉल्व. तो बेसिकली आप देख सकते हो ये आपका स्पाइरल वॉल्व प्रेजेंट है. ये इस पूरे पिलेंजियम को फर्दर 2 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. एक पार्ट आपका रहता है केवम pulmocutaneum, you can clearly see here, and दूसरा आपका पार्ट रहता है that is the cavum aorticum. आपका जो केवम पल्मोक्यूटेनियम है ये प्रेजेंट होगा लेफ्ट साइड में इन लोअर पार्ट बट बिकम्स डोर्सल इन अपर पार्ट ड्यू टू द कर्व. जो आपका स्पाइरल वॉल्व की कर्व है उसकी वजह से इनकी जो पोजीशन है वो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिफरेंट रहती है. देन केवम एओर्टिकम की अगर हम बात करें इट इज ऑन द राइट साइड इन लोअर पार्ट बट बिकम्स वेंट्रल इन द अपर पार्ट. देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बल्बस आर्टियोसिस और सिनेंजियम. ये आपका कंप्लीटली डिवाइडेड होता है इनटू द 2 पार्ट्स विद द हॉरिजॉन्टल पार्टीशन. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन बन रही है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम प्रिंसिपल
ये डिवाइड करती है सिनेंजियम को दो पार्ट्स में। आपके दो पार्ट्स जो रहेंगे दैट इज द वेंट्रल चैम्बर, और दूसरा पार्ट जो आता है वो है आपका डोर्सल चैम्बर। जो वेंट्रल चैम्बर है आपका, ये जॉइन करता है केवम एयोर्टिकम को पोस्टीरियरली, केवम एयोर्टिकम के साथ ये जॉइन रहता है एंड ओपन्स इनटू द कैरोटिड आर्क एंड सिस्टेमिक आर्क इंटीरियरली। ठीक है, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियसली पोस्टीरियरली ये अटैच रहेगा केवम एयोर्टिकम के साथ और इंटीरियर पार्ट पे कैरोटिड आर्क और सिस्टेमिक आर्क के साथ। देन नेक्स्ट आपका आता है डोर्सल चैम्बर। डोर्सल चैम्बर रिसीव करता है या बेसिकली ये अटैच रहता है पोस्टीरियरली केवम पल्मोक्यूटेनियम के साथ और ओपन होगा ये पल्मोक्यूटेनियस आर्क में। So this is the structure of the truncus arteriosus, which is a accessory chamber. Now this is overall the internal structure. यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं क्या क्या हमारे पार्ट रहते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं यहाँ पे हमारे मेन चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल है, दिस वन इज द लेफ्ट ऑरिकल, और ये आपकी सारी आ जाएगी राइट ऑरिकल। ठीक है, देन इसके नीचे आपका जो है वो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। ऑरिकल्स जो है वो वेंट्रिकल में, बेसिकली आपको जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ओपन हो रहा है वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ ए अपर्चर, दैट इज द ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। और इस अपर्चर के साथ वॉल्व जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। यू कैन क्लियरली सी हियर द वॉल्व्स, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे वेंट्रिकल वाले पार्ट में एज वी डिस्कस रिजिज एंड डिप्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स आपके कोर्डे टेंडिने प्रेजेंट है एंड कॉल्यूमने कार्ने प्रेजेंट है एंड फिशर्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। देन इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो ट्रंकस आर्टरियोसिस का पार्ट है उसके केवम एयोर्टिकम यहाँ पे प्रेजेंट है, केवम पल्मोक्यूटेनियम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसका हमने डिटेल स्ट्रक्चर, ये वाला डिटेल स्ट्रक्चर हमने अलग से भी डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज द एंटायर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वर्किंग, कैसे जो है ब्लड कौन से पार्ट से कहाँ वो एंटर करता है। तो आपके जो एम्फीबियंस के हार्ट है ये ट्रांजिशनल डबल सर्कुलेशन एग्जिबिट करता है। एट्रियम जो है कंप्लीटली डिवाइडेड रहेगा यहाँ पे और पार्टली डिवाइडेड होगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है जितना भी बॉडी फ्रॉम द बॉडी ये एंटर करेगा राइट एट्रियम में थ्रू द साइनस विनोसस, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में बॉडी टिश्यूज से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका कहाँ एंटर कर रहा है, राइट ऑरिकल में। कहाँ से होते हुए, पहले ये एंटर करेगा साइनस विनोसस में, देन राइट ऑरिकल में एंटर करेगा। अब यहाँ पे अलग अलग व्यूज जो है वो दिए गए हैं रिलेटेड टू दिस ब्लड फ्लो। एक व्यू जो है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पे अब क्या होता है कि राइट ऑरिकल से जो ब्लड है दैट विल अगेन गेट फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पज इनटू द गिल्स और वेंट्रिकल में ये एंटर करेगा। तो वेंट्रिकल से होते हुए ये फर्दर आपका लंग्स को चला जाएगा और स्किन को चला जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन पर्पस। देन लंग्स से जो है पल्मोनरी वेन्स जो है वो इसको लेके आएंगी, देन लेफ्ट ऑरिकल में ये एंटर करेगा। लेफ्ट ऑरिकल से अगेन ये वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से होते हुए ट्रंकस आर्टरियोसिस में जाएगा एंड फ्रॉम ट्रंकस आर्टरियोसिस ये एंटर कर जाएगा अगेन इनटू द बॉडी टिश्यूज। तो ये आपका सारा जो है ओवरऑल वर्किंग रहती है। जो भी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है इसमें, जो ब्लड को लंग्स में लेके जा रही हैं या लंग्स से जो है वापस हार्ट में लेके आ रही हैं ब्लड को, उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन पार्ट। और जो आपका दूसरा हाफ रहता है जहाँ पे जो भी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं ब्लड को या तो बॉडी टिश्यूज से हार्ट में लेके जाने के लिए या हार्ट से बॉडी टिश्यूज में लेके जाने के लिए, उसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बेसिकली इस डबल सर्कुलेशन में पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोथ आर इन्वॉल्व्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द डबल सर्कुलेशन।
सो वेंट्रिकल में भी पार्टली डिवाइडेड और ए सिंगल सैक हो सकता है, कुछ एक एम्फीबियन में पार्टली डिवाइडेड हो, बट यूजुअली ये एज ए सिंगल सैक प्रेजेंट रहती है. एंड द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड अकर्स हियर एंड दैट मिक्स्ड ब्लड इज सप्लाई टू होल बॉडी थ्रू द एओर्टिक आर्चेस. ये अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग व्यूज है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा बनता है जहाँ पे आपके वेंट्रिकल्स में दोनों तरह के ब्लड जो है वो मिक्स होते हैं एंड दैट मिक्स ब्लड इज basically supplied to the whole body through the aortic arches. Now next we have the variations in the हार्ट ऑफ द एम्फीबियंस. अगर हम बात करें पेरिनी ब्रैंकिएटा की, यूरिडेल्स की, जैसे कि नेक्ट्यूरस है, यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट रहते हैं एडल्ट्स में. सो ब्लड गोइंग टू द लंग्स इज ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स. सो इन दीज केसेस इंटरऑरिकुलर सेप्टम may be incomplete and has one or many apertures. इसके अलावा साइनस विनोसस दे में ओपन इन बोथ ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल में भी रिड्यूस्ड. देन कोनस आर्टियोसिस की बात करें, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द बल्बस आर्टियोसिस. एंड द लास्ट वन इज द स्पाइरल वॉल जो है कोनस का, वो ग्रेटली रिड्यूस होता है इन केस ऑफ द सैलामेंडर एंड एब्सेंट रहता है इन नेक्ट्यूरस एंड सिसिलियंस. सो दिस इज ऑल अबाउट द heart of amphibians.